अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के दान और चढ़ावे से जुड़े आरोपों की जांच को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विशेष जांच दल एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास मामले से संबंधित कोई सबूत या जानकारी है तो वह उसे एसआईटी को उपलब्ध कराए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी अपराधी होगा वह बचेगा नहीं। एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार दान और चढ़ावे से जुड़े कथित नियमितताओं के आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग पहले हिंसा और गोलीबारी की घटनाओं से जुड़े हुए हैं वही आज नैतिकता और पारदर्शिता का उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि जांच पूरी होने के बाद तथ्य सामने आएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य मामले की निष्पक्ष जांच पर सच्चाई को सामने लाना है। और समाजवादी पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अयोध्या में राम मंदिर के कथित दान घोटाले को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। अब इस मामले में फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में गबन की खबर कोई अफवाह नहीं बल्कि एक गंभीर सच्चाई है, जिसकी पुष्टि सरकार द्वारा गठित एसआईटी टीम से होती है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार के पास पूरा तंत्र और सूचनाएं होती हैं। यदि कोई अनियमितता नहीं होती तो एसआईटी के गठन की आवश्यकता ही नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि जांच एजेंसी के गठन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस मामले को लेकर प्रदेश स्तर का विषय नहीं माना जा रहा है। उन्होंने मांग की कि कथित दान घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए ताकि पूरे देश के सामने सच्चाई आ सके और किसी भी तरह का संदेश समाप्त हो। और उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सीधे करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास नहीं फैला रहा है, कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। सच बात का खुलासा हुआ है, सच बात का खुलासा हुआ है। ये देश के करोड़ों करोड़ों जो प्रभु श्री राम के मंदिर में देश के कोने कोने से आते हैं,
माथा टेकते चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावे का क्या हुआ है और अफवाह की बात थी, कौन सी जरूरत पैदा हो गई, एसआईटी की गठन क्यों किया गया, किस बात के लिए, किस बात के लिए? आखिर सरकार के पास तो तमाम सूचनाएं आती हैं, सरकार के तो लंबे हाथ होते हैं। सरकार ने किस बात के लिए, क्या कारण था, कौन सी खबर मिल गई जिससे उनको एसआईटी का गठन करना पड़ा? ये तो अपने आप इस बात का साबित करता है कि सरकार के संज्ञान में भी है, जो चढ़ावे में घपला हुआ है सरकार के संज्ञान में है, इसलिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। हालांकि ये मामला राष्ट्र स्तर का है, राज्य स्तर का नहीं है। इसमें तो माननीय उच्चतम न्यायालय से हमने निवेदन किया, हमारे नेता ने, कि उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिस पर कोई दबाव नहीं होगा, स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई अफवाह नहीं फैला रहा।